हेलो। और ये जो एसएससी जीडी की जो आंसर की आई है अभी हाल में, ये मैं उस जीडी के आंसर की में से आप लोगों को उसमें जो आए हुए सिनोनियम्स, इंटोनियम्स एंड ईडियम फ्रेजेस मैं इसकी आपको कराऊंगा। और इसकी व्याख्या भी मैं करूँ, व्याख्या मतलब इसको एक्सप्लेन भी करूँगा कैसे, कौन सा क्वेश्चन क्या है। मैं हिंदी से मतलब हिंदी के साथ उसकी व्याख्या भी करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है इसमें फ्लाउंट। एक मिनट रुको, पहला वर्ड क्या है? फ्लाउंट। देखो इसमें जो कहा गया है, एक मिनट रुको। तो इसमें जो एंटोनियम्स के लिए कहा गया है, ठीक है। तो फ्लाउंट माने होता है क्या? ओपनली होता है, खुला होता है, मतलब दिखाना होता है। फ्लाउंट माने ओपनली खुला दिखाना होता है। तो इसका एंटोनियम्स कौन सा होगा? छिपा हुआ। तो हाइड माने क्या होता है? छिपा हुआ। ओपन माने दिखाना। परेड माने जो हम लोग, जो हमारी आर्मी जो परेड करती है वो परेड, तो वो भी खुले में हुई। और वाइड माने क्या होता है? चौड़ा। वाइड माने क्या होता है? चौड़ा। तो ये, तो आपका ये पहला एंटोनियम था जो एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो एक इसमें आया है, इसमें जो करना है वो हम लोगों को ईडियम फ्रेजेस है। इसमें ईडियम फ्रेजेस का यूजुअली होता है कि एक ईडियम दे दिया जाएगा, उसके नीचे उसका मतलब दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें अलग है, इसमें मतलब दे दिया गया है और अब ईडियम बताना है इनमें से कौन सा ईडियम होगा। ठीक है, तो ये आउटसाइड द वायर ये कुछ होता ही नहीं है। आउटसाइड द कैनवास ये भी कुछ नहीं होता। आउटसाइड द लॉ ये भी कुछ नहीं होता। आउटसाइड द बॉक्स माना होता है कि कुछ अलग सोचना, कुछ नया सोचना, कुछ मतलब ऐसा है जो आज तक कभी हुआ नहीं उस टाइप में सोचना। आउटसाइड द बॉक्स क्या होता है? क्रिएटिवली एंड अनकॉन्वेंशनली। क्रिएटिवली एंड अनकॉन्वेंशनली। लेवल देख रहे हो, पेपर है एसएससी जीडी का और लेवल इतना तगड़ा है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग को सिनोनियम देखना है। ब्रॉड। ब्रॉड माने क्या होता है? चौड़ा। चौड़ा वैसे ब्रॉड रोड, या फिर लड़कों की जो ब्रॉड छाती होती है, चौड़ी छाती, ये ब्रॉड उसमें होता है। और आप लोग तो वैसे भी जीडी वाले, आप लोग को तो वैसे भी छाती चौड़ी होगी। ये मतलब ये है एसएससी जीडी के हिसाब से, लेकिन ये सबके लिए यूजुअल है। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन जीडी में जब आ सकते हैं तो जीडी क्वेश्चन सीजीएल में भी आ सकते हैं। ऐसे समझ के मत पढ़ना कि जीडी है तो इसका मतलब वो आएगा नहीं, आएगा सब में वो आएगा। ठीक है, तो ब्रॉड माने चौड़ा, वाइड माने चौड़ा होता है, तो ये जस्ट इसका सिनोनियम से ये सही है। स्मॉल माने छोटा होता है, एग्जैक्ट माने बराबर, पर्टिकुलर माने होता है किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ होना। मतलब जैसे कि टाइप के जो चार्जर होता है उनके लिए टाइप सी टाइप का जो स्पॉट होना चाहिए जहाँ पे वो चार्जिंग हो सके। ठीक है, तो इस टाइप का ये वर्ड है। ब्रॉड माने क्या होता है? चौड़ा। नेक्स्ट वर्ड है एंटोनियम है, इसका विपरीत देखना, एरोगेंट। एरोगेंट माने क्या होता है? घमंडी। एरोगेंट माने क्या होता है? घमंडी। हम्बल माने फिर क्या हुआ? विनम्र स्वभाव का हो गया। क्लमसी माने होता है अनाड़ी होता है। एवरेज माने क्या होता है? जो औसत, नॉर्मल, जो ज़्यादा ना पढ़ने में अच्छा हो ना ज़्यादा ना पढ़ने में ख़राब हो। क्रीपी माने ये होता है कि मतलब फालतू चिपकू होना है, उसे क्रीपी बोलते। लड़कियां नहीं बोलती कि बहुत क्रीपी हो रहा है, तो चिपकू टाइप का होना, मतलब मैडम ये मैडम वो इस टाइप का होना। समझे? मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ माने होता है, देखो मैन माने आदमी, स्ट्रॉ माने तिनका होता है। तो तिनके वाला है आदमी, यानी कि कौन सा? तिनके वाला आदमी। इसके मतलब ये हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति, जिसकी समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत ना हो। तो उसके जो मतलब उसकी जो कैरेक्टर हो, जो उसका कैरेक्टर हो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो। उसमें जो नैतिक गुण है ना, उसमें मतलब मॉरलिटी, उसमें अंदर बहुत ज़्यादा कम मॉरलिटी हो। इस टाइप के जो गुण होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैन ऑफ स्ट्रॉ। इस टाइप के डिसबिहेवियर वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं? मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसके अंदर दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन बेस्ट डिफाइंस द वर्ड, यानी कि बेस्ट डिफाइंस माने क्या होता है? ये भी सिनोनियम्स ही है। बेस्ट डिफाइंस माने ये होता है सिनोनियम, ये दोनों एक ही चिड़िया का नाम है। तो बेनिस। बेनिस माने होता है कि देश से निकाल देना। बेनिस माने क्या होता है? देश से निकाल देना। अब आपको हम बताते हैं, एक होता है एक्सपेल। एक्सपेल माने भी होता है देश से निकाल देना। रिजेक्ट माने भी होता है निकाल देना, रिजेक्ट। और बायकॉट। बायकॉट। बायकॉट माने भी होता है निकाल देना। ये बायकॉट जो वर्ड है ये यूनियन अफ्रीकन अफ्रीकन की वर्ड है। इसमें एक लड़के को निकाला जाता है, उस लड़के का नाम बायकॉट रहता है, उसके नाम से ही वो ये बायकॉट वर्ड रख दिया गया। क्या हो गया? बायकॉट वर्ड रख दिया गया है। ठीक है,
समझ नहीं पाते कि हम लोग का हो क्या रहा है। और पोलाइट माने भी ये होता है कि दुर्दशा हो जाती है कि हम लोग नहीं सोच समझ पाते कि हम लोग का क्या हो रहा है। ठीक है। डायलेमा, डायलेमा का सिनोनियम बताते हैं क्वेंडरी। क्वेंडरी माने भी उलझन होता है। ठीक है। तो इसका तुम्हें एक और हम वो बता रहे हैं, इसके तुम्हें हम वो बता रहे हैं कि ईडियम इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, इसके माने भी होता है कि मुश्किल परिस्थिति में होना। ठीक है। इसके माने भी क्या होता है, मुश्किल परिस्थिति में होना। ये लिखा है टू, ये ईडियम है, इसका मतलब है टू थ्रो कोल्ड वाटर। मतलब टू थ्रो माने फेंकना, कोल्ड वाटर माने होता है किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंकना। कहने का मतलब देखो, ही सडनली ट्राई टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन हिज प्लांट, मतलब किसी को उत्साहहीन करना, किसी को डिस्करेज करना, किसी को उत्साह गिराना, किसी को डिमोरलाइज करना। तो ये होता है टू डिस्करेज होता है। ये देखो ईडियम अच्छा ईडियम है। देखो ये ईडियम मैंने कितनी बार सीजीएल में पूछा जा चुका है। तो ये वो उस टाइप के ईडियम है। तो ये मत सोचना कि जो चीज़ एचडीडी हमारी वो सीजीएल में नहीं आएगी। लगभग लगभग जो एसएससी को जो पूछना तो पूछती है। ठीक है। देखिए ये जो वर्ड है डेंटी, डेंटी माने होता है साफ सुथरा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, एंटोनियम यानी कि गंदा। तो टिमिड, टिमिड माने क्या होता है, कायर होता है। टिमिड का सिनोनियम होता है कोवर्डाइस, कोवर्डाइस माने भी कायर होता है। क्रिटिकल, क्रिटिकल माने होता है मतलब एक मौलिक चिंतन से होते हैं। क्रिटिकल माने एक टेंस वाली सिचुएशन, मतलब एक गंभीर समस्या है। डिमांडिंग माने होता है कोई चीज़ मांगने वाले। और इन एलिजेंट माने होता है जो साफ सुथरा ना हो। इन एलिजेंट माने क्या होता है, जो साफ सुथरा ना हो। इन एलिजेंट में से अगर इन हटा देंगे तो एलिजेंट माने बनेगा साफ सुथरा हो। इन लगा देंगे तो इन एलिजेंट माने होता है जो साफ सुथरा ना हो। ठीक है। नेक्स्ट सिनोनियम पूछा है उन लोगों ने जीडी वालों ने, पिटाइट। पिटाइट माने होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की छोटी मात्रा, स्मॉल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या फ्लेक्सिबल माने क्या होता है, जो इधर 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 उधर मुड़ जाए। बेस्ट माने अच्छा है, जैसे कि आप। फिट माने कहीं बिल्कुल सही बैठना हो। स्मॉल माने होता है थोड़ा सा, जो इसका जस्ट सिनोनियम है, इसका जस्ट सिनोनियम है। समझे। तो पिटाइट माने क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। ऐसे एक इसका और सिनोनियम पिटाइट का, टिंज, TING, टिंज। ये उस सेंस में यूज होता है जब किसी की आप आंखों में डर देखते हो तो वो डर की जो थोड़ी सी मात्रा होती है, उस भावनात्मक पहलू को बताने के लिए टिंज यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैंने क्या होता है, अजनबी हो गया। जैसे कि अजनबी को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैंने क्या होता है, अजनबी हो गया। तो सेफ मैंने सुरक्षित, ऑड माने अलग, ऑड इवन माने नहीं, ऑड माने जो अलग होता है ना उसे भी ऑड बोलते हैं। तो ये इसका सिनोनियम है। माइल्ड माने होता है सौम्य, विनम्र, मोडेस्ट टाइप का, मोल्ड मतलब जो विनम्र स्वभाव के लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं। और स्टेबल माने क्या होता है, स्थिर होना। स्टेबल माने क्या होता है, स्थिर, जो झुका हुआ होता है उसे स्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। ये लिखा है बाइड वंस टाइम। देखो बाइड माने होता है क्या, इंतजार करना। बाइड, ये बाइड का वर्ड का मीनिंग ही होता है इंतजार करना। वंस माने टाइम, अपने समय का इंतजार करना। तो टू वेट पेशेंटली फॉर एन अपॉर्चुनिटी, मतलब आपका अवसर आने का इंतजार कीजिए। ये इस ईडियम का मतलब होता है। क्या होता है, इस ईडियम का मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है ईसोटेरिक। देखो ईसोटेरिक माने होता है थोड़ा सा अलग होना। ईसोटेरिक माने क्या होता है, थोड़ा सा अलग होना, मतलब चीज़ें। आर्केन माने क्या होता है, पुराना। क्रिप्टिक माने होता है जो क्रिप्टिक माने क्या होता है, जो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको कोई ना पढ़ता उसे क्रिप्टिक बोलते हैं। ऐसे नहीं कहते इनक्रिप्ट डिस्क्रिप्ट, तो ये वही क्रिप्टिक है। एब्स्ट्यूस माने होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब एक चीज़ होती है जिसको समझने में बहुत कठिनाई होती है, उसे एब्स्ट्यूस बोलते हैं। और कॉमन माने क्या होता है, नॉर्मल होना। कॉमन, कॉमन माने क्या होता है, नॉर्मल होना। तो ईसोटेरिक माने क्या होता है, अजनबी सा। और कॉमन माने क्या होता है, नॉर्मल, जो सब कोई जिसको जानते हैं। तो ये इसका जस्ट एंटोनियम हुआ, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। यह अबेट, अबेट माने क्या होता है, किसी को कम करना। अबेट माने क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना होता है। अबेट माने क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना होता है। तो हमें एंटोनियम बताना, तो इसका एंटोनियम क्या होगा, किसी चीज़ को बढ़ाना होगा। तो कंज्यूम माने होता है खाना, जैसे कि हम लोग शक्कर कंज्यूम करते हैं, बिस्किट कंज्यूम करते हैं। इंटेंसीफाई माने क्या होता है, बढ़ाना। तो ये जो इसका एंटोनियम होगा, ये बिल्कुल सही है। रिड्यूस माने कम करना, तो ये इसका सिनोनियम होगा। और सप्लाई माने क्या होता है, कोई चीज़ कहीं पे पहुँचाना। सप्लाई माने होता है कोई चीज़ कहीं पर पहुँचाना। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को ये। नेक्स्ट वर्ड, वर्ड है कोर्स। कोर्स माने होता है घटिया। ये हमें इसका सिनोनियम बताना है। ठीक है। तो रफ, रफ माने क्या होता है,
घटिया, खुरदरा, तो ये इसका सिनोनिम है। सिक्योर माने सुरक्षित होता है। ब्रीफ माने संक्षिप्त में होता है। ब्रीफ माने छोटा शॉर्ट फॉर्म है। और हॉनेस्ट माने क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट माने क्या होता है? ईमानदार। डेलीब्रेट माने होता है जानबूझकर। तो एंटोनियम्स क्या होगा इसका? तो जान के करा जाएगा। डेलीब्रेट माने होता है जानबूझकर। तो एंटोनियम्स में क्या होगा? जान के करा जाए। ठीक है। डेलीब्रेट माने जानबूझकर। और अनइंटेंशनल, देखो इंटेंशनल माने होता है जान के करा हुई। जान डेलीब्रेट माने होता है जानबूझकर। अनइंटेंशनल मतलब कि जान के ना करा गया हो। ठीक है। प्रिपेयर्ड माने होता है कि अपने मन में माइंड मेकअप करे, तो ये भी जानबूझ के हो गया। एक्सपेक्टेड माने आपने आशा रखी, और प्लान माने ये भी जानबूझ के ही हो गया। तो ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो गए। यही उसका एंटोनिम जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड है रिजेलियंट। रिजेलियंट माने क्या होता है? मतलब मजबूत, जो इधर उधर घूम सके। तो रिजेलियंट मतलब मजबूत, स्थिर टाइप का होता है। इसका सिनोनिम्स बताना है। कॉन्टेंट माने होता है संतुष्ट। एंटिक माने होता है पुराना। कोर्स माने होता है घटिया। और स्ट्रॉन्ग माने क्या होता है? मजबूत। ये जस्ट इसका सिनोनिम हो गया। और मेरे सभी प्यारे मित्रों, छोटे भाइयों, इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, अपनी कॉपी में नोट्स बना बना के लिखना। और हिंदी में जो चीज़ हम बोले उसको भी लिखना, ठीक है? आगे बहुत हेल्प करेगी तुम्हारी। और ये जो पीडीएफ है, ये मैंने परमार एसएससी भाई के चैनल से डाउनलोड करी है। कानपुर वाले हैं उनसे, और हम भी कानीपुर के हैं। नेक्स्ट इसमें आपको मुहावरा बताना है कि डाउन द रोड माने क्या होता है? डाउन द रोड माने होता है आगे की सोचना, भविष्य की सोचना। इन द फ्यूचर। डाउन द रोड माने क्या होता है? इन द फ्यूचर माने आगे भविष्य के बारे में सोचना होता है। ये है मैं इसका डिजेक्शन माने क्या होता है? दुख होता है। तो हमें इसका एंटोनियम बनाना है, इसका हमें उल्टा बताना है। क्या बताना है? इसका उल्टा बताना। स्टेगेंसी, एक मिनट रुको। स्टेगेंसी माने स्टेगेंसी माने होता है स्थिर होना। चीर माने खुश होना, जो कि इसका सही है। ग्लैमर माने क्या होता है? आनंद होता है, उत्साह होता है। ग्लैमर माने क्या होता है? आनंद उत्साह, मतलब दिखावा करना, मतलब किसी चीज़ को दिखाना। और मेल न्यूट्रिशन माने होता है खराब पोषण देना। मेल न्यूट्रिशन माने क्या होता है? खराब पोषण। न्यूट्रिशन माने होता है पोषण। मेल न्यूट्रिशन माने क्या होता है? खराब पोषण। इसका हमें एंटोनियम बताना, उल्टा बताना। तो मीगर माने क्या होता है? मीगर माने कम करना होता है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? या तो बढ़ाना होगा, फिर पर्याप्त होता है। तो अनसेफ माने जो असुरक्षित। अनबाइस्ड माने होता है जो पक्षपाती ना करे। देखो बाइस्ड माने होता है पक्षपाती होना। अनबाइस्ड माने होता है जो पक्षपाती ना हो। अनफॉर्चुनेट माने होता है मतलब बिना भाग का, मतलब अनफॉर्चुनेट मतलब बिना भाग का। आप कहीं पे किसी से मिलने गए, अनफॉर्चुनेटली वो आपसे मिला नहीं, तो ये अनफॉर्चुनेटली में यूज होता है। एडिक्वेट माने क्या होता है? पर्याप्त होता है। एडिक्वेट का एक और सिनोनिम क्या होता है? इनफ। ENOUGH, इनफ। समझे? देखो नेक्स्ट कितना प्यारा सा इन लोगों ने वर्ड दिया। देखो ये है क्या? तुम्हें एसएससी जीडी में इस लेवल क्वेश्चन पूछा गया। डिसमें, डिसमें मैंने उदास और निराश होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो ना सीजीएल में भी नहीं पूछे जाते, जो तुमसे एसएससी जीडी में पूछ लिए गए। डिसमें मैंने क्या होता है? उदास या निराश होना होता है। और फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस यानी क्या है? हाँ, फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस मैंने क्या होता है? उदास या निराश होना होता है। ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स है। नया नेक्स्ट वर्ड है रूडिमेंट्री। देखो इसमें बोला गया हाईलाइट करना है ना, तो इसमें रूडिमेंट्री वर्ड हाईलाइट है। ये पीडीएफ की वजह से हो नहीं पाया। और ये पीडीएफ मैंने परमार से डाउनलोड करी है, ठीक है, उनके टेलीग्राम चैनल से। प्रीमिटिव माने होता है रूडिमेंट्री माने होता है मौलिक होता है। ठीक, तो प्रीमेंट्री माने क्या हुआ? प्रीमिटिव माने भी क्या होता है? मौलिक यानी कि पुराना। प्रीमिटिव माने पुराना होता है, ठीक है। और रूडिमेंट्री माने मौलिक या पुराना, ये दोनों कह सकते हो। मिस्टीरियस माने क्या होता है? रहस्यमय। एग्जीक्यूसाइट माने क्या होता है? उत्तेजित होना। क्रिएटिव माने होता है कुछ नया बनाने वाला। ठीक है। देखो जो नेक्स्ट वर्ड है, वो नेक्स्ट वर्ड एक ईडियम के विषय, एक ईडियम के बारे में है कि वो मतलब उस ईडियम का मतलब दे दिए गए। और यहाँ बताइए उस ईडियम का मतलब क्या होता है। तो लिखा गया एक्ट इन अ वे दैट मैक्सिमाइजेज हिज एडवांटेज। मतलब इस टाइप से काम करना कि अपने एडवांटेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। तो इसके मतलब क्या है? प्ले हिज कार्ड्स राइट, मतलब अपने जो कार्ड होते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं, उनका बहुत आराम से खेलना, ठीक है। उनको बिल्कुल आराम से बिल्कुल सही खेलना होता है। इसका मतलब क्या होता है? उनको बिल्कुल आराम से सही खेलना होता है। प्लेट बाय ईयर माने होता है प्लेट सेफ। प्लेट बाय द ईयर। प्लेट बाय द ईयर माने होता है ध्यान से सुनना होता है, ठीक है। इसके माने क्या होता है? ध्यान से सुनना होता है।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, सिनोनिम्स बताना है, ब्रैकेट के अंदर है। तो हास्टिन क्या है, अपने ब्रैकेट के अंदर है। हास्टिन क्या है, ब्रैकेट के अंदर है। तो स्टॉल मनो होता है रुकना, डिले मना देर करना, लॉइटर मना वो लड़के होते हैं जो इधर उधर आवारा घूमता है, और स्पीड मने क्या होता है, तेज़ी से। हास्टिन मने भी तेज़ी होता है, स्पीड मने भी तेज़ी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ये भी सिनोनियम में लिखा है ना, बेस्ट डिफाइंस द वर्ड। तो ये भी सिनोनियम से, इसका क्या है, सिनोनियम से इसका। तो है क्या, अपोर्शन। देखो अपोर्शन माने होता है किसी चीज़ को एलोकेट माने बांट देना होता है। अपोर्शन माने क्या होता है, किसी चीज़ को बांट देना। पोर्शन में होता है ना, पोर्शन जो बटा हुआ होता है, उससे ही बना है तुम्हारा अपोर्शन। अपोर्शन माने क्या होता है, किसी चीज़ को बांट देना होता है। एक मिनट, अपोर्शन माने होता है कोई चीज़ को बांट देना। टू कन्फेस माने स्वीकार करना होता है। टू एलोकेट माने बांट देना, ये इसका सिनोनियम है। टू रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करना होता है। टू कॉम्प्लिकेट माने होता है कोई चीज़ बहुत कठिन होना, जो चीज़ समझ में ना आए, समझे। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट आपको एक ईडियम दिया हुआ है, इस ईडियम के बारे में बताना है कि कन्फ्यूज इसका मतलब दिया गया, और नीचे ये सारे तुम्हारे को ईडियम दी गए। तो इसमें टर्निंग ब्लाइंड आई, ठीक है, अच्छे हैं, ठीक है। स्क्रैचिंग द डियर हेड्स, मैंने स्क्रैचिंग मैंने होता है खींचना होता है, जहाँ निशान पड़ जाते हैं। तो आप अपने एक सर के जो बाल हैं, उस बालों को खींच रहे हैं, आपके जो हेड के जो बाल, उन बालों को आप खींच रहे हैं। तो इसका मतलब आप कन्फ्यूज हो गए ना, तो ये इसका मतलब है। अब टर्निंग अ ब्लाइंड आई माने होता है अनदेखा करना, ये भी एक इडियम है। स्टीलिंग द शो माने ये होता है कि कहीं पे आप गए और आप वहाँ के आकर्षण के बिंदु बन गए, मतलब आपने कुछ ऐसा कर दिया कि लोग आप ही को देख रहे हैं। तो स्टीलिंग द शो होता है। बाइटिंग द बुलेट माने ये होता है, मतलब बाइट माने होता है चबाना, द होता है, द बुलेट माने होता है आप कारतूस को चबा रहे हैं। इसका मतलब होता है आप किसी कठिन समस्या का बहादुरी से सामना कर रहे हैं। तो ये इस ईडियम का मतलब होता है। चारों ही ईडियम है, चारों ही ईडियम सही और एसएससी में काफ़ी बार ये पूछे गए, बहुत बार बार पूछे गए, ठीक है। नेक्स्ट हमें एंटोनियम बताना है। ओपेक माने होता है अपारदर्शी होता है। ओपेक माने क्या होता है, अपारदर्शी। अगर सारा सीजल का वर्ड उठा 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 के पूछा गया तुम लोगों से, सारा सीजल का। ओपेक माने होता है अपारदर्शी, जो ट्रांसपेरेंट माने होता है पारदर्शी। तो ये इसका जस्ट एंटोनियम है। डार्क माने होता है अंधेरा, क्लाउडी माने होता है बादल छाना, और डल माने होता है उदास निराश नीरस, ठीक है। डल माने क्या होता है, उदास निराश नीरस। नेक्स्ट वर्ड है सिनोनिम्स बताना, क्या बताना है हम लोग को, सिनोनियम बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो डॉड्ज माने होता है धोखा देना। डॉड्ज माने क्या होता है, धोखा धोखा देना होता है। डिस्प्ले माने होता है कि खेलना खेलना या खेल से निकाल देना। ओपाइन नहीं मालूम। पैनिक माने क्या होता है, चिंतित होना। पैनिक माने क्या, चिंतित करना। ट्रिक माने होता है किसी को धोखा देके कोई चाल चल के धोखा देना। डॉड्ज माने क्या होता है, किसी को चाल चल के धोखा देना, समझे। नेक्स्ट वर्ड पे फिर चलते हैं। देखो ये वर्ड भी बिल्कुल सीजल वाला ही वर्ड है। सीजल का आया हुआ पूरा वर्ड है, ठीक है। ये वाला ये भी देखो पूरा सीजल का आया है ये। ये क्या, स्टक इन अ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस विद नो स्केप एट ऑल। मतलब लिखा है एक आप ऐसी जगह फंस जाना जहाँ पे बचने की बिल्कुल भी संभावना ना हो, ठीक है। तो बैक अगेंस्ट द वॉल माना होता है कि आप किसी दीवार के अगेंस्ट में खड़े हो, मतलब आपके ऊपर दीवार गिर रही है, आप बिल्कुल उसके अगेंस्ट में खड़े हो, ठीक है। तो इसका माने क्या होता है कि एक ऐसी जगह फंस जाना, एक ऐसी समस्या में फंस जाना जहाँ से बचने की बिल्कुल भी संभावना ना हो।